नमस्कार दोस्तों अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 10वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 10वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार फाफ डू प्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे विराट कोहली और बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और विराट कोहली ने आते ही पहली ही गेंद पर मिचेल स्टार्क को एक गजब का चौका लगा दिया था। लेकिन इस पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा ने बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस को मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान फाफ डू प्लेसिस 6 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान फाफ डू प्लेसिस के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से कैमरन ग्रीन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से विराट कोहली और कैमरन ग्रीन ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में भी गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वही कैमरन ग्रीन ने भी विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करना अब शुरू कर दिया था। विराट कोहली और कैमरन ग्रीन की इस गजब की साझेदारी ने अब कोलकाता की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। विराट कोहली का इस तरफ फॉर्म में बल्लेबाजी करना कोलकाता की गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ा खतरा था और इसी बीच विराट कोहली और कैमरन ग्रीन ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। विराट कोहली और कैमरन ग्रीन ने मिलकर बेंगलुरु की टीम को 82 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर गेंदबाजी पर आए आंद्रे रसेल ने सेट हो चुके कैमरन ग्रीन को क्लीन बोल्ड कर दिया। कैमरन ग्रीन 21 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए। आंद्रे रसेल ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर इस कोलकाता के लिए बड़ा खतरा बन रही साझेदारी को तोड़कर कोलकाता की टीम की इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी करवा दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए ग्लेन मैक्सवेल मैदान में उतरे और यहां से फिर एक बार विराट कोहली ने नए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल के साथ मिलकर एक और साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया और इसी बीच विराट कोहली ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। विराट कोहली इस मुकाबले में अपने सबसे बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वही अब दूसरे छोर से ग्लेन मैक्सवेल ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। ग्लेन मैक्सवेल को कोलकाता के खिलाड़ियों द्वारा 2 जीवनदान मिले, जिसका उन्होंने बखूबी इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक बड़े शॉट खेले। लेकिन फिर पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए सुनील नारायण ने ग्लेन मैक्सवेल को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल 19 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हो गए। अंतिम ओवरों में जहां पर ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी की बेंगलुरु को सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी मौके पर ग्लेन मैक्सवेल ने अपना विकेट गंवा दिया था। अब मैदान पर रजत पाटीदार उतरे थे, लेकिन एक छोर से विराट कोहली का बल्ला रुक नहीं रहा था। विराट कोहली की इस गजब की पारी ने बेंगलुरु के स्कोरबोर्ड को रुकने नहीं दिया था, लेकिन दूसरे छोर से रजत पाटीदार फिर एक बार नाकामयाब रहे और गेंदबाजी पर आए आंद्रे रसेल ने रजत पाटीदार को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। रजत पाटीदार 4 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब बेंगलुरु की बल्लेबाजी दबाव में थी। विराट कोहली के अलावा कोई भी बल्लेबाज बेंगलुरु की टीम के लिए रन नहीं बना रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए अनुज रावत मैदान में उतरे। अब आखिरी ओवरों में विराट कोहली के बल्ले से सभी को बड़े शॉट देखने की उम्मीद थी, लेकिन कोलकाता की गजब की गेंदबाजी इस अंतिम ओवरों में विराट कोहली को भी हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रही थी। तो वही दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे अनुज रावत को भी इसी बीच हर्षित राणा ने फेल सॉल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। अनुज रावत 3 गेंद में बस 3 रन बनाकर आउट हो गए। इस कोलकाता की गजब की गेंदबाजी ने विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज को तक सेट होने के बाद भी दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए दिनेश कार्तिक मैदान में उतरे थे और दिनेश कार्तिक ने आते ही पारी के 19वें ओवर में आंद्रे रसल को 2 गजब के छक्के लगा दिए और फिर एक बार मुकाबला बेंगलुरु की तरफ मुड़ गया। तो वही इस पारी के अंतिम ओवर में विराट कोहली के बल्ले से भी मिचेल स्टार्क की इस गेंदबाजी पर गजब का छक्का देखने को मिला। तो वही दिनेश कार्तिक ने भी कोलकाता के इस सबसे महंगे खिलाड़ी के खिलाफ इस अंतिम ओवर में एक शानदार छक्का लगा दिया और इस अंतिम ओवर में विराट कोहली और दिनेश कार्तिक की इस गजब की बल्लेबाजी के बदौलत बेंगलुरु को 16 रन मिल गए और इसी के चलते बेंगलुरु की टीम ने 182 रनों का एक बड़ा लक्ष्य कोलकाता की टीम के आगे रखा। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 183 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिलिप साल्ट और सुनील नारायण के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और कोलकाता की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरने के साथ ही बेंगलुरु की गेंदबाजी पर ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जिस वजह से पूरे बेंगलुरु के स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। सुनील नारायण और फिलिप साल्ट की यह जोड़ी शुरुआती ओवरों में ही बेंगलुरु के हाथ से यह मुकाबला छीन रही थी। खास करके सुनील नारायण इस मुकाबले में 213 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। केवल और केवल चौथे ही ओवर में कोलकाता की इस ओपनिंग जोड़ी ने इस मुकाबले में 50 रनों की साझेदारी बना ली थी। फिलिप साल्ट और सुनील नारायण की इस जोड़ी को रोकने में बेंगलुरु का हर एक गेंदबाज नाकामयाब हो रहा था। दोनों ने मिलकर कोलकाता की इस ओपनिंग साझेदारी को 86 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए मयंक डागर ने सेट हो चुके सुनील नारायण को क्लीन बोल्ड कर दिया। सुनील नारायण 22 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हो गए।
सुनील नारायण के आउट हो जाने के बाद अब वेंकटेश अय्यर कोलकाता की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके फिलिप साल्ट को इसी बीच विजय कुमार वैशाख ने कैमरन ग्रीन के हाथों कैच आउट कर दिया। फिलिप साल्ट 20 गेंद में 30 बनाकर आउट हो गए। हैरतअंगेज बल्लेबाजी के बाद अब कोलकाता के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को बेंगलुरु के गेंदबाजी ने आउट कर दिया था। अब कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर से वेंकटेश अय्यर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और वेंकटेश अय्यर ने आते ही 106 मीटर का एक सबसे लंबा छक्का लगाते हुए फिर एक बार बेंगलुरु के गेंदबाजी पर दबाव बढ़ा दिया। कोलकाता की बल्लेबाजी की शुरुआत में उनकी ओपनिंग जोड़ी ने जो लाजवाब साझेदारी बनाई, उसने बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले से शुरुआत से ही पूरी तरह बाहर फेंक दिया। अब रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव पूरी तरह श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर की बल्लेबाजी पर से हट चुका था। कप्तान फाफ डू प्लेसिस और पूरी बेंगलुरु की टीम अब पूरी तरह बैकफुट पर थी। पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए अलजारी जोसेफ को तो वेंकटेश अय्यर ने 2 गजब की चौके और 2 शानदार छक्के लगाते हुए इस ओवर में 20 रन बना लिए। तो वहीं दूसरे छोर से कप्तान श्रेयस अय्यर भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। बेंगलुरु के हाथ से अब यह मुकाबला निकल चुका था। कोई भी बेंगलुरु का गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था और फिर इसी बीच वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। इस कोलकाता की बल्लेबाजी के वक्त पूरे बेंगलुरु की गेंदबाजी ने सभी को निराश किया। इस तरह के खराब गेंदबाजी की उम्मीद बेंगलुरु की टीम से किसी ने भी नहीं रखी थी और फिर इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे वेंकटेश अय्यर ने अपने गजब के 50 रन इस मुकाबले में पूरे कर लिए। वेंकटेश अय्यर की इस शानदार पारी ने अब कोलकाता की जीत इस मुकाबले में पक्की कर दी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए यश दयाल ने अर्धशतक लगाने वाले वेंकटेश अय्यर को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। वेंकटेश अय्यर 30 गेंदों में 50 रनों की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मुकाबला पूरी तरह कोलकाता के पकड़ में आ चुका था। अब रिंकू सिंह इस मुकाबले को खत्म करने मैदान में उतरे थे और फिर श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह ने यहां से और कोई भी कोलकाता का विकेट गिरने नहीं दिया और फिर अंत में कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक शानदार छक्का लगाते हुए कोलकाता की टीम को इस महामुकाबले में बेंगलुरु के खिलाफ 7 विकेट से जीत दिला दी। तो दोस्तों, इस रोमांचक महामुकाबले में बेंगलुरु की बल्लेबाजी ने लाजवाब प्रदर्शन करके एक बड़ा स्कोर बनाया था, लेकिन ऐसे में कोलकाता की बल्लेबाजी ने बेंगलुरु की टीम को उन्हीं के सरजमी पर आसानी से इस मुकाबले में मात देकर इतिहास रच दिया। लेकिन कोलकाता की इस मुकाबले में जीत के असली हीरो रहे अपने बल्ले से कमाल करने वाले वेंकटेश अय्यर। जी हाँ दोस्तों, वेंकटेश अय्यर ने इस मुकाबले में कोलकाता की टीम के लिए केवल 30 गेंदों में 4 छक्के और 3 चौकों की मदद से 50 रनों की लाजवाब पारी खेली और इसी के चलते अंत में कोलकाता की टीम इस मुकाबले में बेंगलुरु को मात दे पाई। तो दोस्तों, आपको वेंकटेश अय्यर की यह मैच जिताने वाली पारी कैसी लगी और आप वेंकटेश अय्यर की इस लाजवाब बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।